तो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एमिली को देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसको एक उसकी रिपोर्ट देती है और कहती है कि इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, तुम्हें अपना HIV टेस्ट करवा लेना चाहिए। ये सब कुछ हम देख पाते हैं। उसकी कॉलीग भी नोटिस कर रही थी। यहाँ पर वो अपनी रिपोर्ट लेकर जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं उसकी कलीग लिन मीनो, जिसका नाम है, वो उससे उसकी रिपोर्ट स्नैच कर लेती और उसके टेस्ट के लिए उसको कॉल आउट करती है। और यहाँ पर मिली उससे कहती है मेरी रिपोर्ट मुझे वापस कर दो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर तो मीनो ये सारी रिपोर्ट और सारे वर्कर्स को दिखाने लग जाती है। ये इस तरीके से टॉप की सिलेयर बनी है। बाकी वर्कर्स यहाँ पर एमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं और फिर यहाँ पर उसको उसके काम के लिए भी कॉल आउट किया जाता है। यहाँ पर एमिली 1 महीने पहले का सीन याद करती है, जहाँ पर मिनो ने उससे एक काम बोला था। वो जब उस रूम में जाती है तो फिर वहाँ पर और भी वर्कर्स मौजूद थी, जो कि अलग अलग कॉस्प्ले के कॉस्ट्यूम में थी और ये सब लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर एमिली के दिमाग में चल रहा था, अंदर जो इंसान है शायद कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल है, उसे भी अपना काम अच्छे से करना होगा, तभी वो अपनी मॉम का मेडिकल बिल पे करवाएगी। अंदर हम यहाँ पर हेंची नाम के पर्सन को देखते हैं, जो कि स्मोक कर रहा था और उसका असिस्टेंट कहता है कि सारी लड़कियां आपको बाहर सर्व करने के लिए खड़ी हैं। हेंची कहता है कि मैं उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मेरे लिए। लेकिन हम देखते हैं वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसको तो ड्रग दे दिया गया था। उसका असिस्टेंट कहता है कि ओल्ड लेडी ने मुझे ये करने के लिए करा, तो फिर मुझे करना पड़ा। फिर हम देखते हैं वो डोर खोलता है और लड़कियों को अंदर भेज देता है। यहाँ पर वो उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा उनको डरा देता है, वो सब भाग जाती है। एमिली जो कि बाहर ही खड़ी थी, वो सोचती है क्या ये अंदर जो इंसान है वो इतना ज्यादा डरावना है, लेकिन मुझे मेरी मॉम का बिल तो पे करना ही है। उसके बाद हम देखते हैं एमिली यहाँ पर हेंची के पास में जाती है और उसको अपने डॉक्यूमेंट सिखाने लग जाती है। हेंची सोचता है ये भी कोई रोल प्ले कर रही है और उसको किस करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उससे कहती है यहाँ पर वो सही में इस काम से आई है कि डॉक्यूमेंट देखता है और कहता है लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी करी है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आई हो। एमिली यहाँ पर उससे दूर होकर वहाँ से निकल तो आती है, लेकिन असिस्टेंट उसको वापस से अंदर भेज देता है, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि एमिली सही में एक सेल्स गर्ल है। यहाँ पर वो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जो भी पैसे उसने अपनी मॉम के मेडिकल बिल के लिए पहुंचाए थे वो सबके सब उसके अकाउंट से चले गए थे। यहाँ पर फिर वो अपने डैड को कॉल करती है, जो कि कसीनो में थे। वो कहती है कि वो पैसे तो मॉम के बिल के लिए थे, आपने ऐसे क्यों लिए? तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ तुम्हारे पैसों के साथ में, और वो बदतमीजी के साथ फोन रख देते हैं। यहाँ पर एमिली को भी कोई और चांस नहीं दिखता और फिर यहाँ पर वो हेंची की तरफ बढ़ने लग जाती है, सोचती है कि शायद यही एक तरीका रह गया है मॉम के बिल्स पे करने का। इसके बाद हम देखते हैं एमिली हेंची के पास जाकर उससे कहती है कि मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन आपको मेरे लिए ये घर अपने लिए खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर वो सोचता है कि वो अपने लिए घर मांग रही है और फिर उसके क्लोज आ जाता है और कहता है बहुत लालची हो तुम। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं हेंची उठता है और बेडशीट देखता है तो फिर वहाँ पे ब्लड। इसी बीच यहाँ पर उसकी ग्रैंड मॉम आ जाती है और वो उससे कहती है कि अब जल्दी हमारे घर में ग्रैंड चाइल्ड आ जाएंगे। और वो कहता है मैं इनफर्टाइल हूँ, मेरे चाइल्ड नहीं हो सकते। इस तरफ हम एमिली को देखते हैं, जिसको प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स शो होने लग गए थे, उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा नॉशियस फील हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सारी की सारी वर्कर्स ही एमिली के साथ में बहुत ज्यादा बैड बिहेव करती हैं और उससे कहती है कि तुम प्रेगनेंसी के सिम्टम्स शो कर रही हो। यहाँ पर एमिली हेंची की बात याद करती है, जो कि उससे कह रहा था कि मैं इनफर्टाइल हूँ, तो फिर तुम बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो। और प्रेजेंट में वो सारी वर्कर्स से कहती है उसको बस गैस हुई है। और यहाँ पर तब भी उसकी कोवर्कर्स उसके साथ में बैड बिहेव कर रही थी कि तभी सुपरवाइजर आ जाता है और कहता है ये सब बकवास बातें बंद करो, मिस्टर ली यहाँ पर आ रहे हैं। तो फिर उनके लिए सब लोग तैयार है ना। सुपरवाइजर के जाने के बाद हम देखते हैं इन्हें बोलती है कि मिस्टर ली तो पक्का मुझसे बहुत ज्यादा मेस्मराइज। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर हेंची अपनी कार से पहुंच गया था। उधर हम देखते हैं हेंची का असिस्टेंट उससे कहता है आप इस कंपनी में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हो क्योंकि वो सेल्स गर्ल उस दिन आपके साथ में थी। यहाँ पर वो उसको याद करता है और उससे पूछता है क्या तुमने उसके लिए वो घर खरीद दिया? तो फिर वो कहता है कि वो तो तुरंत ही चली गई थी, तो फिर उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, तो नहीं खरीद पाया। फिर यहाँ पर वो उसको टीज करने लग जाता है और हेंची कहता है तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हेंची अपने असिस्टेंट के साथ में उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर सारी की सारी वर्कर्स उसको घेर लेती है और मीनू भी। यहाँ पर वो उन सब लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता और हम देख पाते हैं एमिली ऐसा कोई भी काम नहीं कर रही थी। अभी हम देखते हैं वहाँ पे हेंची की ग्रैंडमा आ जाती है और वो एक ओल्ड लेडी के अपीयरेंस में वहाँ पर पहुंची होती है। असिस्टेंट तो उसको पहचान लेता है और हेंची अपनी ग्रैंडमा को कुछ कह पाता है, लेकिन वो उसको शांत कर देती है। इसके बाद यहाँ पर वो पूछती है क्या मैं अपने ग्रैंडसन के लिए एक रियल एस्टेट यहाँ पे परचेज कर सकती हूँ। मीनू उस ओल्ड लेडी को देखती है और वो अज्यूम कर लेती है कि ये तो कोई गरीब औरत है और उसके साथ में बदतमीजी करने लग जाती है। ये सब कुछ चल ही रहा था और हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से एमिली आती है और उस ओल्ड लेडी को अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन मीनू तो अब एमिली के साथ में भी
बैड बिहेव करने लग गई थी। वो उसको आगे जाकर थप्पड़ मारती है, लेकिन हैंगची उसको रोक देता है और कहता है कि इस तरीके से तुम लोग सर्विस करते हो, तुम्हारा फालतू में इतना बड़ा नाम है। मीनू को रियलाइज होता है उससे गलती हो गई। यहाँ पर हैंगची रिवील करता है कि ये वुमन उसकी ग्रैंड माँ है और ग्रैंड माँ को तो एमिली बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। मीनू अपनी नीज पे आ जाती है, हैंगची से माफी मांगने लग जाती है और हैंगची कहता है कि अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। ग्रैंड माँ को तो बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी एमिली और हैंगची यहाँ पे ग्रैंड माँ को वापस घर भिजवाता है। उसके बाद एमिली हैंगची से भी कह देती है कि मैं ऐसा कोई भी थॉट अपने दिमाग में नहीं रखूंगी। हैंगची सोचता है कि ये सही में मुझसे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहती है। दूसरी तरफ हम मीनू को देखते हैं, इसको बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसको एमिली की वजह से इतनी ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ गई और वो डिसाइड करती है कि वो उससे बदला लेगी। नेक्स्ट सीन में हम एमिली को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने हैंड वॉश कर रही थी कि तभी मीनू वहाँ पर अपनी कुछ सहेलियों के साथ पहुंच जाती है। वो लोग यहाँ पर एमिली को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और वो फिर से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाने लग जाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो डॉक्टर के पास ले जाकर उसका चेकअप करवाएंगे ताकि उसको और ज्यादा ह्यूमिलिएट कर सके। साइड बाय साइड हम हैंगची को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उसके पास में एमिली की सारी डिटेल्स लेकर आ गया था। किस तरीके से वो इस रियल एस्टेट कंपनी में काम करती है क्योंकि उसे उसकी मॉम के मेडिकल बिल्स पे करने हैं। उस दिन भी वो अपने काम से ही उसके पास में आई थी, लेकिन उसने उसे गलत समझ लिया। हैंगची भी यहाँ पर उस दिन याद करता है कि एमिली किस तरीके से फोन पे बात कर रही थी। वो डिसाइड करता है कि वो उसके पास में जाएगा। दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं, जिसके पास में अब मीनू एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेकर आ गई थी और यहाँ पर एमिली उससे कहती है जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो इलीगल है, मत करो मेरे साथ। लेकिन वो तो अपनी ही ऑडेसिटी में थी और कहती है कि तुम अपनी बॉडी सेल करती हो वो सबसे ज्यादा इलीगल है और तुम्हें अब ये टेस्ट हमें करके दिखाना पड़ेगा। और वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करके उसका टेस्ट करवा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम हैंगची को देखते हैं, जो कि उस रियल एस्टेट कंपनी में पहुंच गया था और कुछ वर्कर्स उसको ग्रीट करती हैं। असिस्टेंट उन वर्कर से पूछता है कि एमिली कहाँ पर है, तो फिर वो पर्सन बताती है मैनेजर लेन उसको पीछे वाले लॉन्च में ले गई है। असिस्टेंट यहाँ पर एकदम शॉक्ड फेस बनाता है और हैंगची से बताता है कि जिसको आपने अभी फायर करने की धमकी दी थी ना, वही वो लड़की है। पक्का उसने शायद बदला लेने के लिए एमिली को लेकर गई होगी। हैंगची डिसाइड करता है कि वो उस लड़की के पास जाएगा ताकि वो एमिली को उससे प्रोटेक्ट कर सके। उसी तरफ हम एमिली को देखते हैं, लिन की असिस्टेंट उसको उसका इस प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है जो कि पॉजिटिव आया था, पर मीनू उससे कहती है तुम तो सही में प्रेग्नेंट हो। और यहाँ पर एमिली भी उसको देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई थी कि ये कैसे हो सकता है और वो याद करती है कि कैसे हैंगची ने उससे कहा था कि वो तो स्टेराइल है। और मीनू प्रेजेंट में एमिली को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ नोबल होने का प्रिटेंड करती हो और पता नहीं तुम किस बास्टर्ड को लेकर घूम रही हो। इस पर हम देखते हैं एमिली कहती है कि ये बास्टर्ड नहीं है, इसका एक फादर है। आगे कुछ बता पाती लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम हैंगची को देखते हैं, जो कि उस लॉन्च में पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वर्कर्स बैठी हुई थी। वो उनसे एमिली के बारे में पूछता है, लेकिन वो वर्कर्स कहती हैं वो दूसरे वाले लॉन्च में होगी। हैंगची भी चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मीनू परेशान हो जाती है कि अगर वो ऐसे पकड़ी गई तो फिर उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर मीनू यहाँ पर एमिली से लड़ने लग जाती है कि तुमने मिस्टर ली को भी पक्का सेड्यूस करा होगा। वही मीनू की दोस्त उससे कहती है कि अभी ये सब कुछ छोड़ो, मिस्टर ली यहाँ पर कभी भी आते होंगे, हमें अभी क्या करना चाहिए। साइड बाय साइड हम हैंगची को भी देखते हैं, जो कि दूसरे लॉन्च तक पहुंच गया था। वही हम एमिली को देखते हैं, जो कि अपने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन मीनू उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है और कहती है कि यहाँ पर चिल्लाने की हिम्मत भी मत करना। और फिर वो अपनी सहेलियों से कहती है कि जरा इसके ऊपर नजर रखना, हम पकड़े ना जाएं। वही हम देखते हैं हैंगची उस लॉन्च में घुस जाता है। मीनू ने तब तक कर्टन लगा दिया था जहाँ पर उसने एमिली को छुपा के रखा हुआ था और वो प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे वो कपड़े चेंज कर रही थी। वो कहते हैं मिस्टर लेन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो अपने क्लोथ चेंज करी थी। यहाँ पर वो आसपास देखने लग जाता है और पूछता है क्या तुम यहाँ पर अकेली हो, तो फिर वो कहती है ऑफ कोर्स मिस्टर ली। उसी तरफ हम एमिली को देखते हैं, जिसको मीनू की दोस्त पकड़ कर रखी हुई थी। मीनू यहाँ पे हैंगची से पूछती है कि आपको मुझसे कोई काम है और हैंगची यहाँ पर तुरंत ही एमिली के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। इस पर मीनू बोल देती है कि मुझे एमिली के बारे में कुछ नहीं पता। और हम देखते हैं हैंगची सोच में पड़ जाता है कहीं वो ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। वहीं हम एमिली को देखते हैं, जो कि सोच रही थी कि वो उसे यहाँ से नहीं जाने दे सकती। वजह से वो अपने पैर से दूसरी वर्कर का पैर दबा देती है और फिर से वो चिल्लाती है। हैंगची को भी तुरंत ही आवाज आ जाती है और मीनू के पीछे वाला कर्टन वो खोल देता है, जिसके पीछे हम देख पाते हैं एमिली को उन दोनों वर्कर्स ने पकड़ा हुआ था। हैंगची को देखकर वो एकदम घबरा जाती है और तुरंत ही नील डाउन होकर माफिया मांगने लग जाती है और सारा का सारा ब्लेम है वो मीनू के ऊपर डाल रही थी कि उसी ने उनसे ये सब कुछ करने के लिए बोला। और फिर वो तो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। वही हम हैंगची को देखते हैं, जो कि एमिली के पास में आता है और उसको अपने कोट से कवर करता है। मीनू तो यहाँ पे भीगी बिल्ली बन गई थी, ऑफ कोर्स उसे बनना भी था, आफ्टर ऑल इतना बड़ा कांड जो करके बैठ गई थी। के बाद हम हैंगची को देखते हैं, जो कि मीनू को बहुत ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है और वो एकदम घबराते हुए कहती है मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका मिलना चाहिए। और फिर वो यहाँ पर एमिली के ऊपर ही ब्लेम लगाने लग जाती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा खराब लड़की है, इसने आपको भी सेड्यूस किया, मैं बस इसको सजा देना चाहती थी क्योंकि इसने इतनी ज्यादा शेमलेस चीज करी। इस पर हैंगची उससे कहता है कि इसको पनिशमेंट देने वाली तुम होती कौन हो। पर मीनू कहती है मैंने आपको हमेशा से एडमायर करा है, प्लीज
आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक और चांस आपको देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को बुलवाता है और कहता है इसको ले जाओ और बड़े से सजा देना। मीनू कहती है कि आखिरकार आप मुझको इसी सजा क्यों दे रहे हो और इस एमिली का इतना साथ क्यों देते हो? आपको पता नहीं है ये रियल एस्टेट के काम पर अपनी बॉडी को सेल करती है। लेकिन हम देखते हैं गार्ड्स उसको ले जाते हैं। हैंगची यहाँ पर उस रात को याद करने लग जाता है। वहीं हम एमिली को देखते हैं जो कि वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन हैंगची उसको पकड़ के हॉल के अगेंस्ट कर देता है। उससे पूछता है कि 1 महीने पहले उस रात तुम कहाँ पर थी? और यहाँ पर एमिली सोच रही थी कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं। फिर वो अपने चाइल्ड के बारे में सोचती है और उस रात के बारे में उसको बताने लग जाती है। लेकिन इसी बीच हैंगची को एक कॉल आ जाती है और वो एमिली की बात नहीं सुनता और उस कॉल को अटेंड करने लग जाता है। ये कॉल असल में हैंगची की ग्रैंड माँ ने करी थी। घर पे होती है बटलर मेड वगैरह भी उनके पीछे ही खड़े हुए थे। ग्रैंड माँ एकदम भूली भाली है और बेचारी बनते हुए कहती है कि अब मेरे से नहीं झेला जाता, मेरी इतनी ज्यादा उम्र हो गई है लेकिन अभी तक मैंने अपना ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड नहीं देखा। तुम कितने बेकार बच्चे हो, तुम जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ लेकर आ जाओ। और हम देख पाते हैं ग्रैंड माँ ने तो उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स भी प्रिपेयर कर दिए थे, बड़ी ज्यादा डेस्परेट थी और वो गिफ्ट्स के बारे में बताने लग जाती है कि कितने सारे गिफ्ट्स वो प्रिपेयर कर चुकी है। इसके बाद ग्रैंड माँ कहती है वो जो लड़की आज मुझे रियल एस्टेट ऑफिस में मिली थी जो मेरी मदद कर रही थी वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और काइंड थी, कोई तुम मेरे लिए लेकर आओ, अगर तुम नहीं लेकर आए तो फिर घर पे वापस आने के बारे में सोच ही मत लेना। इस पर वो कहता है कि ग्रैंड माँ अब ये सब बातें बकवास करनी बंद करो, बाद में बात करता हूँ, और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। और इसके बाद वो बोलता है पता नहीं क्या इन्हें हर टाइम बच्चों की चढ़ी रहती है। एमिली ये सब कुछ सुन लेती है और सोचती है शायद इसे बच्चे पसंद नहीं है और मुझे ये बात इसको नहीं बतानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हैंगची एमिली से पूछता है कि बताओ तुम क्या बता रही थी? और एमिली कहती है कि 1 महीने पहले मैं रियल एस्टेट ऑफिस में ही थी और अपना काम कर रही थी और कहीं भी नहीं गई। हैंगची भी सोचता है ये तो बहुत ज्यादा काइंड है, इसने ग्रैंड माँ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से आगे आ गई। उस रात वाली लड़की कैसी ही हो सकती है, वो तो पूरी की पूरी गोल्ड डिगर थी। लगता है मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हैंगची एमिली को अपना कार्ड हैंड ओवर कर देता है और कहता है ये कंपनी में तुम्हें इतनी ज्यादा सफरिंग झेलनी पड़ती है, ये तुम्हारा कंपनसेशन है। और ये बोलकर वो जाने लग जाता है। एमिली उसके पीछे जाती है लेकिन हम देखते हैं असिस्टेंट उसको रोक लेता है और कहता है कि अगर मास्टर ली कुछ दे देते हैं तो फिर वो उसको वापस नहीं लेते, ये उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, तो फिर आप इस कार्ड को रख लो। और इसके बाद हम देखते हैं एमिली डिसाइड करती है कि इस कार्ड के कुछ पैसों का इस्तेमाल करके वो अपने चाइल्ड को अबॉर्ट कर देगी। साइड बाय साइड हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कि असिस्टेंट के साथ में हॉस्पिटल चेकअप के लिए आई हुई थी और असिस्टेंट के सामने वो एकदम बौराई हुई थी कि उन्हें किसी भी हाल में अपनी डॉटर इन लॉ चाहिए। असिस्टेंट उनको संभालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के साइड से गुजर रही होती है और तभी उनको वहाँ पर एमिली नजर आ जाती है। वो उसको देखते ही रिकॉग्नाइज कर लेती है और सोचती है कि ये तो मेरे ग्रैंड चाइल्ड की ही वाइफ है ना। और उसे यहाँ पे रिपोर्ट भी नजर आ जाती है और कहती है कि ये तो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर डॉक्टर की वो बात सुनती है। डॉक्टर यहाँ पे बता रही थी कि आपको ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। ट्रिपलेट्स का सुनते ही यहाँ पे ग्रैंड में बड़ी खुश हो जाती है और इमेजिन करने लग जाती है अपने आप को 3 बच्चों के साथ में खेलता हुआ, और वो बड़ी ही ज्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पर डॉक्टर एमिली से पूछती है कि ट्रिपलेट्स को कैरी करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा वीक है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इनको अबॉर्ट करना चाहती हो? ये देखने के बाद तो असिस्टेंट और ग्रैंड एकदम हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एमिली अपनी डॉक्टर से कहती है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, वैसे भी इसके फादर नहीं चाहते कि उनके चाइल्ड। ग्रैंडमा भी ये सब कुछ सुन रही थी और वो सोच रही थी कि ली फैमिली के चाइल्ड बिल्कुल भी इस तरीके से अवॉर्ड नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फर्मेशंस देखती है और कहती है कि तुम्हारी सर्जरी कल के लिए मैंने स्केड्यूल कर दी है। एमिली भी ओके बोलकर ऑफिस से निकल जाती है। ग्रैंडमा और असिस्टेंट उसको नजर न आए, इस वजह से वो छुप गए थे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंडमा और असिस्टेंट उसी गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट वाली डॉक्टर के पास में जाते हैं और कहते हैं क्या उसके चाइल्ड का हम पेटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं? हो सकता है कि उसके में जो चाइल्ड है वो ली फैमिली के हो। और ट्रिपलेट्स का सुनकर तो वो बड़ी ज्यादा खुश हो रही थी। डॉक्टर भी यहाँ पर कहती हैं ठीक है मैडम, ये मैं जल्द से जल्द अरेंज करवा देती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे एमिली को देखते हैं जो कि रिसेप्शन पे थी अपनी मॉम का मेडिकल बिल पे करने के लिए। उसका टोटल 40,000 बन रहा था। यहाँ पर वो कार्ड दे देती है और रिसेप्शनिस्ट भी उससे पेमेंट करके उसको बिल हैंड ओवर कर देती है। उसके बाद यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था कि उसे अपने चाइल्ड को अबॉर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि उनका फादर उन्हें नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में हम एमिली को देखते हैं जो कि रास्ते से जा रही थी कि तभी उसके डैड उसका रास्ता रोक लेते हैं और उससे कहते हैं बेटा तुम मुझे पैसे दो, मेरे सारे पैसे तो सट्टे में ही उड़ गए। और वो उसका बैग उससे छीनने लग जाते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि आपके गैम्बलिंग के लिए मेरे पास में जरा से भी पैसे नहीं है। गैम्बलिंग खेलते हो, आपके अफेयर्स चलते हैं जब से मैं छोटी सी थी, सबसे ये सब कुछ देख रही हूँ। कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करा और ना ही कभी मेरा और मॉम का ख्याल रखा। अब आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे मेरे पैसे लो, आप मुझसे दूर हो जाओ, मैं आपको अपना डैड भी नहीं समझती हूँ। ये सुनते ही उसके डैड उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम मुझसे इस तरीके से बात करो।
और तुम मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर मैं तुम्हें सेल कर देता हूँ, तुम्हारी तो मुझे बढ़िया कीमत मिल जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं उसके डैड उसको वैन में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कि हेंचिंग के पास में पहुंचती है और उसे बताती है कि मेरे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड आने वाले हैं, ट्रिपलेट्स हैं असल में। हेंचिंग यहाँ पर कहता है ग्रैंड माँ आपने फिर से वो चाइनीज ड्रामा देखने स्टार्ट कर दिया फालतू वाले। पर ग्रैंड माँ कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की याद है जो कि रियल एस्टेट कंपनी में हमें मिली थी, नाम एमिली था असल में, उसने मेरे लिए स्टैंड भी लिया था और अभी वो ट्रिपलेट्स के साथ में प्रेग्नेंट है, वो तीनों के तीनों तुम्हारे हैं। इस पर वो कहता है ग्रैंड माँ उसके साथ में मेरा कोई भी रिश्ता या नाता नहीं है, तो फिर आखिरकार उसके और बच्चे मेरे कैसे हो सकते हैं। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है उस रात जो वो लड़की तुम्हारे साथ थी वो असल में एमिली थी। लेकिन हेंचिंग कहता है कि एमिली बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लड़की है और वो काइंड हार्टेड भी है। उस रात जो लड़की थी वो तो पूरी की पूरी गोल्ड डिगर थी, वो और एमिली सेम पर्सन तो हो ही नहीं सकते हैं। साइड बाय साइड हम देखते हैं वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो पैटर्निटी टेस्ट लेकर आया था। ग्रैंड माँ तुरंत ही उसको देखने लग जाती है और हेंचिंग पूछता है भला ये कौन से पैटर्निटी टेस्ट करवाने लग गए तुम। असिस्टेंट कुछ बोलता नहीं और ग्रैंड माँ उस रिपोर्ट को देखती है और वो डीएनए मैच कर गया था और ये देखकर तो वो इतनी ज्यादा खुश थी कि कुछ पूछो मत। हेंचिंग भी वो रिपोर्ट देखने लग जाता है और ग्रैंड माँ उसको खुशी से बताती है कि फाइनली अब हमारी फैमिली में ट्रिपलेट्स बच्चे आने वाले हैं। हेंचिंग तो एकदम हैरान रह जाता है और कहता है सही में उस रात वाली वुमेन वो वही थी। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं एमिली यहाँ पर हेंचिंग को कॉल करती है और कहती है वो प्रॉब्लम में उसे मदद चाहिए। हेंचिंग एकदम हैरान रह जाता है, वो आगे कुछ बोल पाता है लेकिन हम देखते हैं एमिली का फोन कट जाता है। ग्रैंडमा यहाँ पर परेशान हो जाती है और कहती है क्या मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को कुछ हो गया है। और यहाँ पर वो हेंचिंग से पूछ रही थी और हेंचिंग अपने असिस्टेंट से कहता है जल्दी से कार तैयार करवाओ, उसको मेरी मदद की जरूरत है। यहाँ पर ग्रैंडमा कह रही थी कि किसी भी हाल में तुम्हें उसे बचाना ही पड़ेगा। हेंचिंग यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ में निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं जो कि जब हेंचिंग को कॉल कर रही थी और कॉल लग भी गया था, अभी उसके डैड आते हैं और उसका फोन उससे खींच कर उसको स्मैश कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम किसी को कॉल करके दिखाओगी, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। यहाँ पर ये दोनों पापा बेटी बात कर ही रहे थे कि तभी एक लियो नाम का पर्सन आ जाता है जो कि काफी ज्यादा नशे में भी नजर आ रहा था। वो यहाँ पर एमिली के क्लोज आ जाता है और एमिली उसको वार्न करती है कि देखो मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना, हेंची एक बहुत ज्यादा बड़ी पर्सनैलिटी है और मैं उसका चाइल्ड कैरी कर रही हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की कोशिश करी ना तो फिर वो तो तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर लियो तो उसकी बात बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा होता है। साइड बाय साइड हम हेंची को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में एमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा होता है। असिस्टेंट ने एमिली की लोकेशन भी ट्रैक कर ली थी और वो हेंची को इस बारे में बता रहा था और हेंची कहता है किसी भी हाल में हमें से बचाना ही पड़ेगा। उसी तरफ हम एमिली को देखते हैं जिसको लियो नाम का पर्सन थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम मिस्टर ली का नाम इस्तेमाल करी हो मुझे डराने के लिए, तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें सेल कर ही दिया है। और फिर हम देखते हैं वो अपने क्लोथ निकालने लग जाता है और वो उसके साथ में गलत करने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है और हम देखते हैं उसके डैड एकदम बेशर्मों की तरह ये सब कुछ बस देख रहे थे। ये सब कुछ चल रहा होता है और हम देखते हैं हेंची वहाँ पर अपनी कार से पहुंच जाता है और उसको देखकर लियो और यहाँ पे एमिली के डैड एकदम घबरा जाते हैं। हेंची अपने गार्ड्स के साथ में एकदम पैशनेटली आगे बढ़ रहा था ताकि वो एमिली को बचा पाए। हम देखते हैं एमिली के डैड असल में हेंची को जानते नहीं थे, तो फिर वो हेंची से बदतमीजी से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की और यहाँ पे बर्बादी करने की। लेकिन लियो उसको एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि ये ली हेंची है। मिस्टर ली का नाम सुनते ही यहाँ पर वो सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और यहाँ पर उसको रियलाइज होता है कि एमिली अभी सही बोल रही थी और इस आदमी को तो इस सब में भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और वो सोचती है कि अगर मिस्टर ली मेरी बेटी के साथ में रहेगा तो फिर वो काफी बड़ा सोशल स्टेटस कैरी कर सकता है। वहीं हम लियो को देखते हैं जो कि हेंची के सामने अच्छा बनने लग जाता है और कहता है वो मैं झूठ बोल रही थी कि आपका चाइल्ड कैरी कर रही है, ऐसी वजह से मैं इसे सबक सिखा रहा था। हेंची कहता है क्या कह रहे थे, सबक सिखा रहा था और फिर उसको एक थप्पड़ लगा देता है। उसके बाद हम देखते हैं वो एमिली की तरफ बढ़ता है, वो यहाँ पर उसको सहलाता है और उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। एमिली भी तुरंत ही हेंची को हक कर लेती है और इसके बाद यहाँ पर हेंची अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन लोगों को सबक सिखा दो, आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे होगी मेरी वुमन को टच करने की। असिस्टेंट चुटकी बजाता है और गार्ड्स उन दोनों को ही कैप्चर कर लेता है। लियो यहाँ पर माफी मांग रहा था और कह रहा था मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मुझे पता रहता ये आपकी वुमन है तो फिर मैं तो इसकी तरफ एक नजर उठाकर तक नहीं देखता। और यहाँ पर एमिली का डैड भी कहने लग जाता है और कि अगर मुझे पता होता ये आपके साथ है तो फिर आप इसके साथ कुछ भी करते, मैं इससे कोई मतलब ही नहीं रखता। लेकिन हेंची अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन्हीं हाथों से इन दोनों आदमियों ने मेरी वुमन को टच करने की कोशिश करी ना, इनके दोनों हाथ इनके धड़ से अलग करके रख दो। यहाँ पर एमिली का डैड कहता है मैं इसका डैड हूँ, आप मुझे ऐसे क्रिपल नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हेंची एमिली से पूछता है क्या तुम इन लोगों को माफ करना चाहती हो, और यहाँ पर एमिली का डैड तो अज्यूम करके बैठ गया था कि उसकी बेटी तो पक्का उसको माफ कर ही देगी। उसका डैड एमिली से कहता है कि तुम देख क्या रही हो, जल्दी मिस्टर ली से बोलो कि वो मुझे माफ कर देंगे। एमिली यहाँ पर गुस्से से अपने डैड की तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन उसके डैड के दिमाग में तो अभी से लड्डू फूटने लग गए थे कि अब वो मिस्टर ली से बहुत सारा ब्राइट पैस लेगा और अमीर हो जाएगा। यहाँ पर अपने दिमाग में नंबर्स को भी सोचने लग जाता है, लेकिन एमिली आगे बढ़कर अपने डैड
डैड को एक मुक्का मार देती है। लियो तो एकदम हैरान हो जाता है और एमिली का डैड उससे कहता है इतनी ज्यादा हिम्मत, तुमने अपने डैड को थप्पड़ मारा। यहाँ पर वो कहती है मैं आपको माफ कर दूं, सिर्फ तुम्हारे सपनों में। जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे बस इतना दिखा है कि तुम गैम्बलिंग करते हो और मेरी मॉम को चीट करते हो। तुमने मेरी और मेरी मॉम की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी अपने सामने। मुझे बचपन से ही जॉब करनी पड़ी ताकि मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकूं और तुमने अपने डैड का कर्तव्य बिल्कुल भी अच्छे से पूरा नहीं किया। अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ऐसे ही देख रही आ रही हूँ और तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और यहाँ पर हैंची ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और सोचता है बेचारी को बचपन से कितना ज्यादा डिफिकल्टी में जीना पड़ा। तभी मैं सोचूं कि इसने जैसे अपना मुंह खोला है घर क्यों मांग लिया, इतनी ज्यादा गरीबी में जिए है तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी तो रही होगी इसको। यहाँ पर एमिली का डैड उससे कहता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई और तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचती हो। अगर तुम कितना भी खुद को नोबल शो कर लो तुम एक ऐसी वुमेन रहोगी हमेशा जो कि मैरिज से पहले प्रेग्नेंट हो गई, तुम्हारी मॉम के ही जैसी। यहाँ पर हम देखते हैं एमिली हैंची की तरफ देखती है और कहती है कि आप मेरी एक चीज के साथ में मदद कर सकते हो। तो फिर हैंची कहता है हाँ तुम मुझे बताओ। तो फिर वो उससे कहती है बस इसके हाथ ही मत तोड़ो, बस इसका थोबड़ा भी खराब कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसको इतना ज्यादा मारो कि इसको सूजन हो जाए। यहाँ पर उसका डैड उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था और हैंची सोच रहा था कि शायद ये अपने डैड से बहुत ज्यादा नफरत करती है। और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है तुमने सुन लिया ना। असिस्टेंट भी कहता है सर बिल्कुल समझ गया। उसके बाद हैंची एमिली की तरफ बढ़ता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है। एमिली यहाँ पर हैंची को देख रही थी और हम देखते हैं कि डैड अपनी डॉटर को ऐसे जाते हुए देख रहा था और फिर उसकी पिटाई होनी स्टार्ट हो जाती है जिसको वो डिजर्व भी करता है। नेक्स्ट सीन में हम एमिली को देखते हैं जो कि कार में बैठी हुई थी और काफी ज्यादा परेशान भी लग रही थी। वो कहती है थैंक यू मिस्टर लिया, आज आपने मेरी जान बचा ली। और हैंची उससे कहता है तो तुम्हें बस मुझसे यही कहना है। यहाँ पर वो एकदम घबराते हुए कह रही थी और कुछ नहीं कह पाती और उसके दिमाग में चल रहा था कि इसे तो ऑलरेडी पता चल गया। अपने पेट के ऊपर हाथ रख के हैंची एमिली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे चाइल्ड के साथ में प्रेग्नेंट हो ना। असिस्टेंट भी ये सारी बातें सुन रहा था और यहाँ पर एमिली इस चीज के लिए नोट करती है और हैंची उससे कहता है तो फिर तुमने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं था। वो कहती है क्योंकि आपने मुझसे कहा था आपको बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो यहाँ पर याद करने लग जाता है कि किस तरीके से वो अपनी ग्रैंड माँ से कॉल पे बात कर रहा था और वो सब कुछ एमिली ने सुन लिया और गलत समझ लिया उसको और उसको रियलाइज होता है कि इस वजह से वो चाइल्ड को अबॉर्ट करना चाहती थी। और यहाँ पे एमिली प्रेजेंट में कह रही थी प्रेसिडेंटली मैं जानती हूँ उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ एक्सीडेंट था और मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको अबॉर्ट करने के लिए तैयार हूँ। हैंची उससे कहता है कि तुम्हें इस चाइल्ड को रखना चाहिए। ये बात सुनकर तो वो एकदम हैरान हो जाती है। उससे कहता है कि इस चाइल्ड को तुम रख सकती हो और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। वो यहाँ पर उसका हाथ हटा देती है और कहती है प्रेसिडेंट ली आप रिचेस्ट आदमी हो इस पूरे सिटी के पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मेरे चाइल्ड को रखना पसंद करोगे, बेहतर रहेगा कि मैं इसको अबॉर्ट ही कर दूं। लेकिन हम देखते हैं वो उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, इस तरीके से ये चाइल्ड इलेजिमेट नहीं रहेगा। यहाँ पर वो शादी का सुनकर तो एकदम हैरान हो जाती है। इवन असिस्टेंट भी एकदम से ब्रेक लगाता है और वो सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर खड़े थे। और फिर यहाँ पर हैंची एमिली को एक एग्रीमेंट देता है और कहता है ये हमारा मैरिज एग्रीमेंट है, इस शादी को हम सीक्रेट रखेंगे और चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे और इस समय के दौरान मैं तुम्हें सारा का सारा कंपनसेशन दूंगा। यहाँ पर एमिली के दिमाग में चल रहा था मुझे मिस्टर ली की पैसे नहीं चाहिए, लेकिन इस तरीके से मेरे 3 चाइल्ड को एक अच्छा घर मिल जाएगा और वो अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। वो ये सब कुछ सोच रही होती है और यही सोचते सोचते वो उन डॉक्यूमेंट्स को देख रही होती है और फिर वो जल्दी से वो उसको साइन कर देती है। अच्छी के दिमाग में चल रहा था कि जैसे इसने पैसों के बारे में सुना इसे तुरंत ही साइन कर दिया, ये पक्की वाली गोल्ड डिगर ही है। कोई बात नहीं, इसको पैसे चाहिए, मैं इसको पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, बाद में इसको डिवोर्स ही दे देना है, क्यों इतनी टेंशन पाल रहा हूँ मैं इसके चक्कर में। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सिविल अफेयर्स ब्यूरो में वो लोग वेडिंग फोटो खिंचवा रहे थे। यहाँ पर कैमरामैन उससे कह रहा था आप लोग थोड़ा हंस लो, वैसे भी ये फोटो बार बार खींची नहीं जाती है। यहाँ पर हैंची भी एमिली को एकदम अपने क्लोज कर लेता है और कहता है ये ठीक है ना, चलो अब तुम फोटो खींच दो। उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो खिंच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमिली यहाँ पर अपनी और हैंची की फोटो देख रही थी और वो सोचती है ये शादी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि वो यहाँ पर चाइल्ड अपनी बैली में कैरी कर रही है और उसका हस्बैंड उससे कोई प्यार वगैरह नहीं करता है। उसके बाद हम देखते हैं हैंची एमिली को अपने घर लेकर आ गया था, वहाँ पर बहुत सारी मेड थी और वो सबकी सब उसको बो करती है। ये सब कुछ तो वो एकदम ही यहाँ पे डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि इसी बीच यहाँ पे हैंची की ग्रैंड मदर पहुंच जाती है। वो यहाँ पे एमिली को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। फिर वो घर के सर्वेंट्स को ऑर्डर देती है कि जो मैंने तुमसे बोला था वो सब कुछ लेकर आ जाओ और वो यहाँ पर सबकी सब ओके बोलकर सामान लाने के लिए चली जाती है। हम देख पाते हैं कि वो सबकी सब यहाँ पे
एमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर पहुंच गई थी। एमिली तो ये सब कुछ देखकर एकदम हैरान हो जाती है और कहती है ये सब कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन ग्रैंडमा उससे कहती है अरे प्यारी एमिली ऐसे तुम मत सोचो, ये सारे गिफ्ट्स ग्रैंडमा तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार से दे रही है और तुम्हें इन्हें रख लेना चाहिए। यहाँ पर वो तो हैंगजी की तरफ देखती है और हैंगजी उससे कहता है अगर ग्रैंडमा तुम्हें कुछ दे रही है तो फिर तुम्हें चुपचाप करके उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर नहीं करोगी तो फिर वो डिसरिस्पेक्टफुल होगा। इस पर यहाँ पर वो भी ग्रैंडमा की तरफ देखकर स्माइल करती है। और यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि अब तो तुम्हारी वेडिंग को भी मैं प्लान कर रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे से हम तुम्हारी वेडिंग करवाएंगे, पूरा का पूरा शहर ये शादी देखता रह जाएगा, सबसे ज्यादा ग्रैंड वेडिंग होगी शहर। यहाँ पर एमिली याद करती है कि किस तरीके से हैंगजी ने उसको वो अग्रीमेंट दिया था और कहा था कि इस दौरान हम शादी को सीक्रेट रखेंगे। वो सोचती है कि हैंगजी पक्का नहीं चाहता होगा कि वो उसकी वेडिंग हो और वो ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा मैं नहीं चाहती कि कोई भी वेडिंग हो। ये सुनकर तो ग्रैंडमा एकदम हैरान हो जाती है। ग्रैंडमा उससे कहती है कि अगर हमारी फैमिली में ग्रैंड डॉटर इन लॉ आए और उसकी वेडिंग ना हो तो फिर ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंडमा तो हैंगजी के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है और कहती है पक्का तुमने इससे कुछ कहा होगा। और वो तो अपनी स्टिक से हैंगजी को मारने वाली थी, लेकिन एमिली हैंगजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाती है और कहती है कि प्लीज आप इसको ऐसे हिट मत, इसमें इनका कोई भी फॉल्ट नहीं है, असल में तो सारी की सारी प्रॉब्लम मेरी है, मुझे शो ऑफ वगैरह करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हैंगजी यहाँ पर सोच रहा था कि मेरा दिल इतनी ज्यादा जोर जोर से क्यों धड़क रहा है, शायद इसे सच्ची में एक्टिंग करनी आती है और ये मुझे भी अपने ट्रैप्स में फंसा रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडमा यहाँ पर उसको रूम में लेकर आ गई थी, कहती है कि अब से तुम दोनों को सेम रूम और सेम बेड शेयर करना होगा। और यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं और हैंगजी सेम रूम शेयर करेंगे तो फिर वो अपसेट हो जाएगा। और फिर एमिली ग्रैंडमा से कहती है कि मैं गेस्ट रूम यूज कर लूंगी, मुझे ऐसे किसी के साथ में अच्छे से नींद नहीं आती, मैं हैंगजी को भी इस तरीके से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। इस पर ग्रैंडमा उससे कहती है कि ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम दोनों को सेम रूम ही शेयर करना पड़ेगा, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, वैसे भी ऐसी हालत में तुम्हें किसी के साथ में रहना चाहिए, एक इंसान के सुपरविजन, वैसे भी तुम दोनों की शादी हो गई है और तुम्हें सेम रूम यूज करना चाहिए। इस पर हैंगजी ग्रैंडमा से कहता है ये प्रेग्नेंट है और ग्रैंडमा कहते हैं यही तो मेन बात है, इसको पूरे सुपरविजन की जरूरत है और तुम्हें उसका टेक केयर करने के लिए इसके साथ में ही रुकना पड़ेगा। उसके बाद ग्रैंडमा उससे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है, यहाँ पर वो उनको रोकना भी चाहती थी लेकिन ग्रैंडमा उससे कहती है तुम तो चुप ही हो जाओ। उसके बाद ग्रैंडमा कहती है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। हैंगजी भी यहाँ पर ग्रैंडमा के सामने हार मान लेता है और कहता है जाके आप सो जाओ। ग्रैंडमा कहती है हाँ तुम दोनों भी सो जाना। और फिर हम देखते हैं ग्रैंडमा एमिली से कहती है अगर ये तुम्हें परेशान करे तो फिर मेरे पास तुम कभी भी आ सकती हो, और कहती है तुम्हारे लिए कपड़े मैंने बाथरूम में रख दिया, ना चेंज कर लेना। इसके बाद वो एमिली और हैंगजी का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखकर चली जाती है। यहाँ पर वो थोड़ा सा भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन ग्रैंडमा ने तो डोर ही बाहर से लॉक कर दिया था। हैंगजी यहाँ पर सोचता है मेरी ग्रैंडमा भी पता नहीं बिल्कुल बेवकूफ है। इसके बाद हम एमिली को देखते हैं जो कि थोड़ी सी हेजिटेंट हो रही थी और कहती है मैं बाथरूम में जा रही हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एमिली के दिमाग में चल रहा था सही में मुझे उसके साथ में रूम शेयर करना पड़ेगा। वो ये सब कुछ सोचकर परेशान हो ही रही थी कि तभी उसको उसकी ड्रेस मिलती है जो कि काफी ज्यादा सेंसुअल नजर आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है जो कि काफी ज्यादा शॉर्ट थी। हैंगजी भी उससे मेस्मराइज हो रहा था और पूछता है ये ड्रेस तुम लेकर आई हो, तो फिर वो बताती है ग्रैंडमा ने उसके लिए रखी है। फिर वो बेड पे चली जाती है और हैंगजी शावर लेने के लिए चला जाता है लेकिन उसके दिमाग से एमिली निकल ही नहीं रही थी। वो खुद का रिफ्लेक्शन देखकर खुद से पूछता है क्या वो इतनी ज्यादा अच्छी है। फिर वो उसके पास जाता है, तब तक वो सो चुकी थी। वो सोचता है ये सोते हुए क्यूट लगती है लेकिन एट द एंड है तो एक गोल्ड डिगर ही। उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं एमिली उठकर बाहर जाती है, सभी के सभी नौकर उसको ग्रीट करते हैं। वो मैडम बोल रहे थे लेकिन वो उनसे कहती है मुझे मैडम मत बुलाओ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती है। खाना कॉन्टिनेंटल था और उसको यूज करना ही नहीं आ रहा था। इस पर हैंगजी उसको अपने कटी हुई प्लेट दे देता है और फिर यहाँ पर वो कहती है वो ये चीज यूज करना सीख जाएगी, लेकिन हैंगजी यहाँ पे वर्कर से कह देता है कि अब से कुछ भी बनेगा उसके पीसेस पहले से ही हो जाने चाहिए। यहाँ पर वो सोचती है कि हैंगजी कितना ज्यादा थॉटफुल है उसके लिए। उसके बाद उसको एक कॉल आती है। यहाँ पर ये कॉल डॉक्टर की थी जिसको वो साइड में जाकर अटेंड करती है। डॉक्टर उसको बताते हैं एक मेडिसिन बन गई है जिससे उसकी मॉम का इलाज हो सकता है। ये जानने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गई थी लेकिन डॉक्टर्स को बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ पे कहती है कि मैं पैसों का कुछ जुगाड़ कर लूंगी, आप बस उनका इलाज करवाओ। उसके बाद वो हैंगजी से पूछती है जो कार्ड तुमने मुझे दिया है क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो कह देता है कि वो तुम्हें दे दिया है, तुम्हें जो करना है करो। वो कहती है पैसे रिटर्न कर दूंगी। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके दिमाग में चल रहा था यहाँ पर आई है और इसने अपने असली रंग दिखाने शुरू भी कर दिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमिली अपनी मॉम के पास पहुंच गई थी और कह रही थी कि एक स्पेशल मेडिसिन आई है, सबका इलाज हो जाएगा। उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र है, मेरा इलाज ना भी हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे थे और एमिली की तबीयत खराब होने लग जाती है। उसकी मॉम उससे कहती है कहीं तुम मेरे इलाज के लिए कुछ गलत काम तो नहीं कर रही। पर अपनी एमिली अपनी मॉम को समझाती है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रही है और उसके पास में एक कॉन्ट्रैक्ट भी है जिससे उसको पैसे मिलेंगे और वो अपनी मॉम की मेडिसिन को परचेज कर पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एमिली काउंटर पे पहुंच गई थी अपनी मॉम की मेडिसिन के पैसे देने के लिए, लेकिन हम देख पाते हैं वो जब अपना बैग चेक करती है तो फिर वहाँ पर कार्ड ही नहीं था और वो मिसिंग था। वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ
हम उसके डैड को देखते हैं जिसके हाथ पैर टूटे हुए थे और वो भीख मांग रहा था। वो एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर भीख मांग रहा होता है, लेकिन उसका एक वर्कर उसको बाहर फेंक देता है और कहता है तुम जैसे भिखारी यहाँ पे नॉट अलाउडेड है। फिर हम देख पाते हैं कि एमिली के डैड के पास में वो ब्लैक कार्ड था और एमिली का डैड उसको ब्लेम कर रहा था कि उसकी ये हालत हो गई। नेक्स्ट फिर वो कार्ड लेकर उसी वर्कर के पास पहुंच जाता है जिसने उसे पहले बाहर निकाला था। वो कहता है एक बार इस कार्ड को इस्तेमाल करके देखो। वो वर्कर भी यहाँ पर इतनी ज्यादा जिद सुनकर हार मानकर उसको इस्तेमाल कर देता है और वो कार्ड वर्क कर गया। तो और यहाँ पर एमिली का डैड सोचता है कि फाइनली उसकी तो लॉटरी लग गई। वही साइड हम हैंची को देखते हैं, इसके फोन में नोटिफिकेशन आई जा रही थी कि वो कार्ड बार बार इस्तेमाल हो रहा है। हैंची यहाँ पर एमिली को याद करता है कि किस तरीके से उसने पूछा था कि वो कार्ड इस्तेमाल कर ले और वो सोचता है कि ये लड़की तो बहुत बड़ी वाली गोल्ड डिगर है। वो यहाँ पर उसको बुरा भला बारे में सोच रहा था। यहाँ पे असिस्टेंट पूछता है कि शायद आपको अपनी वाइफ से इस बारे में एक बार पता कर लेना चाहिए। हैंची कहता है कार्ड उसका है, जो करना चाहे वो उसका कर सकती है, मैं तो नहीं पूछूंगा उससे कुछ भी। यहाँ पर असिस्टेंट उसके बाद में एमिली की कंपनी में फोन करके पूछवाता है सुपरवाइजर से क्या वो काम पर आई है, तो फिर सुपरवाइजर मना कर देता है। असिस्टेंट कहता है शायद वो पैसे इस्तेमाल ही कर रही होंगी। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में एमिली को देखते हैं जो कि उस पर्स में कार्ड को ढूंढ रही थी लेकिन वो नहीं ढूंढ पाती। तभी उसके फ्लोर मैनेजर की उसको कॉल आती है और वो उससे बोलती है कि तुम काम पे बहुत ज्यादा लेट हो। एमिली सोचती है कि उसने वो कार्ड तो खो ही दिया है लेकिन उसे किसी भी हाल में एक्सपेंसेस को तो पे करना ही है, तो फिर से वो जॉब नहीं खोनी चाहिए। फिर वो कहती है वो अभी की अभी आ रही है और नेक्स्ट हम देखते हैं वो जॉब पे पहुंच जाती है और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम हैंची को देखते हैं जो कि घर पर था और ग्रैंडमा उससे एमिली के बारे में पूछती है। कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है और ग्रैंडमा उसको डांटती है कि वो तुम्हारी वाइफ है और उसका तुम्हें पता होना चाहिए। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं एमिली भी घर पे पहुंच जाती है। ग्रैंडमा एमिली से पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर थी, तो फिर वो बताती है कि वो जॉब पर गई हुई थी। इस पर हैंची सोचने लग जाता है कि ये कितनी बड़ी झूठी है। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंडमा हैंची को डांटती है कि हमारे पूर्वज हमें गालियां दे रहे होंगे कि अपनी डॉटर इन लॉ से मैं अब काम करवा रही हूँ। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंडमा एमिली कहती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। ग्रैंडमा के जाने के बाद यहाँ पर हैंची लिली का गला पकड़ लेता है और उसको कॉल आउट करता है कि तुमने दिन भर पैसे उड़ाए और अब तुम ग्रैंडमा के सामने इतनी भोली बन रही हो। इस पर वो कहती है मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन आप मेरे बारे में जो कुछ भी सोच रहे हो वो काफी ज्यादा गलत है। हम देख पाते हैं कि इसी बीच हैंची की ग्रैंडमा आ जाती है और कहती है कि तुम्हें खाने पे आ जाना चाहिए। देन ये लोग खाना खाते हुए आपस में बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं हैंची और उसकी ग्रैंडमा के बीच में आर्ग्यू भी होने लग जाती है क्योंकि हैंची को एमिली के ऊपर शक था और वो ये चीज शो कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं ग्रैंडमा कहती है मुझे ये अच्छी लगती है तो फिर ये अच्छी है। और इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर एमिली तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रही थी, लेकिन ग्रैंडमा इंसिस्ट करती है कि हैंची उसे ड्रॉप कर देगा। यहाँ पर वो मना कर दिया तो फिर हैंची सोचता है कि इसकी रियलिटी मेरे सामने आ जाएगी, इसी वजह से ये मना कर रही है। फिर भी ग्रैंडमा इंसिस्ट करती है तो फिर वो उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। वो दोनों कार में थे और हैंची के दिमाग में चल रहा था अब मैं देखता हूँ ये कौन सा नाटक करती है। एमिली कहती है मुझे ऑफिस से थोड़ा पहले ही छोड़ देना, नहीं तो हमारी मैरिज पब्लिक हो जाएगी। वो भी यहाँ पर मान जाता है और फिर हम देखते हैं वो उसको ऑफिस के अंदर जाते हुए देखता है और सोचता है कि ये कितनी ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस है, आखिरकार चल क्या रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम एमिली को देखते हैं जो कि ऑफिस के अंदर जाती है और उसको पता चलता है कि आज उसकी नाइट शिफ्ट है और उसको कुछ पैम्फलेट्स भी दे दिए जाते हैं उसके साथ काम करने के लिए। एमिली सोचती है घर पे इन्फॉर्म कर देना चाहिए और वो मैसेज करके अपने काम पे लग जाती है। उसी तरफ हम हैंची को देखते हैं जिसने एमिली के लिए पूरी की पूरी टीम हायर कर ली थी ताकि वो उसका अच्छे से ख्याल रख सके। फिर वो उनको भेज देता है। असिस्टेंट यहाँ पर उनको छेड़ते हुए कह रहा था कि वैसे तो आपको उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, गोल्ड डिगर बोलते हैं उनको और इतनी ज्यादा यहाँ पर उनकी केयर करे। उसके बाद यहाँ पर हैंची मैसेज नोटिस करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है उस कंपनी में जाके बोल दो आज की नाइट शिफ्ट कैंसिल कर दे। यहाँ पर वो भी कॉल करके सुपरवाइजर को बता देता है। सुपरवाइजर ओके बोल देता है। वो मैनेजर के साथ में डिस्कस कर रहा था कि अगर ये पर्सन ऐसे ही हमारा काम में बाधा डालता रहा तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पर सुपरवाइजर उसको एमिली का ख्याल दिलाती है और कहती है कि मिस्टर ली तो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ रहे थे। यहाँ पर ये लोग भी इसी बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं और यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि शायद मिस्टर ली एमिली को लाइक करते हैं और अगर हम एमिली को उनको सर्व करेंगे तो फिर हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सुपरवाइजर एमिली को कहता है कि तुम मेरे साथ में आओ। एमिली उनके साथ चली जाती है। वो यहाँ पर कहता है कि आज तुम्हें एक पार्टी में जाना होगा। यहाँ पर वो कहती है कि नाइट शिफ्ट तो कैंसिल हो गई। तो सुपरवाइजर कहता है कि अगर मैं तुमसे काम करने के लिए बोलूंगा तो फिर तुम्हें करना पड़ेगा। वो बेचारी भी क्या कहती है, उसको करने के लिए मानना ही पड़ता है। दूसरी तरफ हम हैंची को देखते हैं जो कि घर की वर्कर्स के साथ में यहाँ पर एमिली के लिए बढ़िया सा खाना रेडी करवाता है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुशी के साथ में उसका वेट कर रहा था कि तभी वो मैसेज देखता है जहाँ पर एमिली ने उसको फिर से मैसेज करा था कि वो लेट ही आएगी। तो अपने असिस्टेंट को पूछता है। असिस्टेंट भी कहता है कि मैंने शिफ्ट कैंसिल कर दी थी, पता नहीं क्या हो रहा है। इसके बाद हैंची का असिस्टेंट उसको उसका शेड्यूल चेक करके बताता है कि उसे अभी एक क्लब में जाना है, उसी रियल एस्टेट के सुपरवाइजर के साथ में एक मीटिंग है। वो लोग भी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं जो कि मैनेजर और सुपरवाइजर के साथ में थी। यहाँ पर एमिली थोड़ी अनकंफर्टेबल थी क्लब में, कहती है कि उसे नहीं लगता कि उसे यहाँ पे रुकना चाहिए, लेकिन सुपरवाइजर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर काम करना ही होगा। हम देखते हैं वहाँ पर हैंची आ जाता है। यहाँ पर जब असिस्टेंट एमिली को देखता है तो फिर सोचता है कि फिर से सर गुस्सा करेंगे और उनका मूड खराब रहेगा। यहाँ पर मैनेजर और सुपरवाइजर कहने लग जाते हैं
हैं कि यही लड़की आपको सर्व करेगी। और फिर हम देखते हैं हैंची बैठ जाता है। एमिली सुपरवाइजर से कहती है उसे नहीं लगता कि उसे यहाँ पे सर्व करना चाहिए, लेकिन सुपरवाइजर उससे कहता है मैं कह रहा हूँ तो फिर तुम्हें सर्व करना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी वाइन ग्लास लेकर हैंची की तरफ बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एमिली को ड्रिंक करने के लिए बोला जाता है, वो मना करती है। और यहाँ पर तो वो हैंजिंग से भी मदद मांगती है, लेकिन वो उसको मदद करने से मना कर देता है। और यहाँ पर मैनेजर से ड्रिंक करने के लिए बोल रही है, ना चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मैनेजर और सुपरवाइजर यहाँ पे कहते हैं कि हम उसको सजा दिलवाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि उनको वहाँ से जाने नहीं दिया जाता। और फिर असिस्टेंट तो सुपरवाइजर के सर पे यहाँ पर एक वाइन बॉटल फोड़ देता है। मैनेजर और सुपरवाइजर दोनों ही अपनी नीज पे आ जाते हैं और यहाँ पे हैंजिंग से सवाल करने लग जाते हैं कि आखिरकार एमिली है कौन। तो फिर तो यहाँ पर हैंजिंग का असिस्टेंट सुपरवाइजर के सर पे एक और बॉटल फोड़ देता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोग बिल्कुल ही क्लूलेस हो। और यहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा प्लीड करते हैं और देन उनको बताया जाता है कि असल में एमिली तो हैंजिंग की वाइफ है। उसी तरफ हम एमिली को देखते हैं क्योंकि अपने हैंड वॉश करी थी, उसकी हाथ खराब थी और हैंजिंग भी तब तक वॉशरूम में उसके पास में पहुंच गया था और वो उससे पूछता है इस चीज को तुम ओवर टाइम बोलती हो। उसके बाद हम देखते हैं एमिली और हैंजिंग के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। एमिली कहती है कि एट द एंड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तो हमारा डिवोर्स होना ही है ना, तो फिर मैं भला क्यों अपनी एक्सप्लेनेशन दूं। वो चली जाती है लेकिन हैंजिंग को बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं अपने असिस्टेंट के साथ में उस दिन की सर्वेलेंस फुटेज चेक करवाता है जिस दिन एमिली उसके रूम में आई थी। और यहाँ पर उन लोगों को रियलाइज होता है कि असल में एमिली को रूम नंबर 9 में जाना था, हैंजिंग रूम नंबर 6 में था, लेकिन वो यहाँ पर रूम नंबर का जो नंबर था वो पलट जाता है। इसी वजह से यहाँ पे एमिली उसके रूम में पहुंच गई थी। और यहाँ पर असिस्टेंट की सारी बातें समझने के बाद जब हैंची को रियलाइजेशन हो जाता है कि उसने एमिली को कितना ज्यादा गलत समझा, तो फिर वो डिसाइड करता है कि वो उससे इस बारे में बात करेगा। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हैंची बेड पर था। एमिली आती है और वो पिलो लेकर जाने लग जाती है, लेकिन हैंची उससे कहता है यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। एमिली कहती है मेरी जैसी गोल्ड डिगर के साथ में आपको नहीं होना चाहिए, और वो जाने लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं हैंची उसको दरवाजे पे से वापस लेकर आ जाता है और फिर वो उसको बेड पर गिरा के उसके ऊपर आ जाता है। और एमिली अभी भी बोल रही थी कि मुझे जाने दो, वैसे भी तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। यहाँ पर वो उसके क्लोज आ रहा था और हम देखते हैं एमिली सोचती है ये मेरा हस्बैंड है और शायद मुझे इसे सर्व करना ही चाहिए, लेकिन फिर हैंची पीछे हो जाता है और वो कहती है तुम कुछ नहीं करे, तो वो कहता है तुम चाहते हो, तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो बेड पे चली जाती है और वो भी शार लेने के लिए चला गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एमिली को ब्रेकफास्ट करता हुआ देखते हैं। और फिर वो जब काम पे जाने लग जाती है तो बटलर उसको रोकता है, तो फिर वो कहती है कि उसे वर्क के लिए जा रही है। और फिर हम देखते हैं वो बाहर निकल जाती है। वो एक डिलीवरी गर्ल के अटायर में आ गई थी ताकि उसको कोई पहचान ना पाए, लेकिन बटलर उसकी फोटोज क्लिक कर लेता है। उसी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि हैंची के साथ में था और वो हैंची से पूछ रहा था कि आपके और मैडम के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई, क्योंकि आपको भी तो सब कुछ पता चल गया था ना। और हैंची चुप था। यहाँ पर हैंची के दिमाग में चल रहा था एमिली अभी भी तो उसका कार्ड इस्तेमाल कर रही है, तो फिर वो गोल्ड डिगर तो है ही। और यहाँ पर वो असिस्टेंट को कोई प्रॉमिसिंग आंसर नहीं देता कि तभी असिस्टेंट की नजर यहाँ पर एमिली पे जाती है, जिसको वो फूड डिलीवरी करता हुआ नोटिस कर लेता है और उस बारे में हैंची को बताता है। तब तक हैंची के पास में बटलर के भेजे हुए फोटो भी आ गए थे और वो वॉइस मैसेज करके बताता है मैडम वॉक का बहाना करके फूड डिलीवर करने के लिए चली गई है। हम देखते हैं हैंची और यहाँ पर उसका असिस्टेंट एमिली का पीछा करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर वो डिलीवर करने जा रही थी वहाँ पर उसके डैड थे और वो लड़कियों के साथ में अय्याशी कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे एमिली उनको कॉल करती है और कहती है सर आपका फूड आ गया है। वो कहता है फ्रंट डेस्क पर आ जाओ। और हम देखते हैं एमिली जब अंदर जाती है तो फिर वो देखती है कि उसके डैड दो लड़कियों के साथ में यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर वो अपने डैड के हाथ में वो कार्ड भी देख लेती है जो कि हैंची ने उसको दिया था और फिर वो तुरंत ही अपने डैड को कॉल आउट करती है। वो यहाँ पर नोटिस करती है कि उसके डैड तो दो लड़कियों के साथ घूम रहे हैं और वो अपने डैड से लड़ने भी लग जाती है, लेकिन उसका डैड तो सिक्योरिटी को बुलवा लेता है जो कि उसको पकड़ लेते हैं। और उसके डैड यहाँ पर उन दोनों लड़कियों के साथ में जाने लग गए थे। वो कार्ड भी स्वाइप कर चुके थे और हैंची के पास में वो नोटिफिकेशन जाती है और वो सोचता है फूड डिलीवरी करने का नाटक कर क्यों रही है जब उसको इतने ज्यादा पैसे उड़ाने हैं। पर एमिली तो अपने डैड को रोक भी नहीं पा रही थी इस चक्कर में। लेकिन हम देखते हैं समहाउ एमिली उन गार्ड से खुद को फ्री करवाती है और अपने डैड के पीछे जाती है। लिफ्ट से पहुंचने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हैंची भी उस होटल में पहुंच गया था और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि वो डिलीवरी गर्ल कहाँ है और रिसेप्शनिस्ट को बता देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एमिली अपने डैड से कहती है कि आपने ये कार्ड मुझसे चुरा लिया और आप इसका इतना ज्यादा बेफिक्री के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़कियों को भी जब समझ में आता है कि ये कार्ड इस पर्सन का नहीं है तो फिर वो भी उस पर्सन से दौड़ी दौड़ी वहाँ से दूर चली जाती है। एमिली के डैड को रियलाइज होता है कि एमिली तो उनका काम खराब कर रही है, तो फिर वो अपनी बेटी से ही लड़ने लग जाते हैं। उसको आगे हिट कर पाते हैं लेकिन हैंची आ जाता है और उसके गार्ड्स एमिली के डैड को पकड़ लेते हैं। उसके बाद एमिली हैंची को सब कुछ सच सच बताती है और अपने डैड को मारती भी है कि तुमने ऐसे ये पैसे खर्च करे। हैंची को रियलाइज होता है कि उसने एमिली को गलत समझ लिया और वो तो इतने पैसे खर्च भी नहीं कर रही थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एमिली के डैड उससे कहते हैं कि एक बार जब तुम इसके चाइल्ड को बर्थ दे दोगी तो फिर ये तुम्हें
अबैंडन कर दे। एमिली भी सोचती है ये बोल तो सही ही रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं हैंगची कहता है इस पर्सन को सजा दो, और फिर वो एमिली को ले जाता है। एमिली बेहोश हो गई थी और फिर वो उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। देन हम देखते हैं वो उसके पास में बैठा हुआ था बेड पे, और उसका असिस्टेंट यहाँ पर बताता है कि हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए वो कार्ड इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन वो खो चुका था। हैंगची को रियलाइज होता है कि वो अभी तक एमिली को कितना ज्यादा गलत समझता है। वो सोच रहा था कि ये पक्की वाली गोल्ड डिगर है, लेकिन ये सिर्फ अपनी मॉम का इलाज करवाना चाहती थी। वो तो मना ही रहा था कि तब तक उसकी ग्रैंड माँ भी आ जाती है। वो यहाँ पर एमिली की यह हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी और डॉक्टर से उसके बारे में पूछने लग जाती है। डॉक्टर बताते हैं वैसे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनको काफी बड़ा इमोशनल झटका लगा है और इनकी बॉडी भी वीक है ना, तो इनको अच्छे से रेस्ट की जरूरत है। सब कुछ जानने के बाद ग्रैंड माँ को दुख होता है और वो हैंगची के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी एमिली भी अपने होश में आ जाती है। ग्रैंड माँ उससे कहती है चलो फाइनली तुम होश में आ गई, मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, उसको पी लो। लेकिन एमिली मना करती है और उसके दिमाग में चल रहा था उसको वॉशरूम जाना है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक है और वो यहाँ पे नहीं बता सकती। ग्रैंड माँ उसको नोटिस करती है और कहती है तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो फिर तुम हैंगची से बता सकती हो, ये तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन हम देख पाते हैं एमिली नहीं बता पा रही थी, लेकिन हैंगची खुद ही समझ जाता है। वो उसको उठाकर वॉशरूम ले जाता है। वो उसकी वहाँ पे भी मदद करने को तैयार था, लेकिन एमिली उसको मना करती है। पर वो कहता है ठीक है मैं पलट के खड़ा हुआ हूँ, तुम अपना काम कर लो। देन हम देखते हैं एमिली भी अपना काम कर लेती है और हैंगची उसको वापस से बेड पर लिटा देता है। एंड यहाँ पर ग्रैंड माँ थोड़ा सा उन लोगों को टीज करती है और फिर असिस्टेंट के साथ में बाहर आ जाती है। एंड हम देखते हैं हैंगची और एमिली आपस में बात करते हैं। यहाँ पर हैंगची बताता है वो जो ब्लैक कार्ड तुमने मुझसे लिया था उसके बारे में मुझे बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही थी और मुझे लग रहा था कि वो सारे पैसे तुम इस्तेमाल कर रही हो। एमिली कहती है तो ऐसा हुआ था, और वो उससे पूछता है तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो। वो कहती है ये सब कुछ गलतफहमी थी और इस सब में नाराज होने की कोई बात ही नहीं है, और आफ्टर ऑल मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 साल बाद आपसे डिवोर्स ही लेना है चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद, तो फिर मेरा यहाँ पर नाराज होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। इसके बाद हम देखते हैं हैंगची अपने ऑफिस में होता है और वो काफी ज्यादा सोच में डूबा हुआ था। अभी उसका असिस्टेंट आता है और वो उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। यहाँ पर असिस्टेंट उससे बताता है शायद यंग मैडम आपको अपने हस्बैंड के तौर पर देखती ही नहीं है, इस वजह से वो आपके साथ में ऐसे ट्रीटमेंट करती है। यहाँ पर ये सारी बातें समझने के बाद हैंगची कहता है एमिली को उसके हॉस्पिटल में जाके विजिट करना चाहिए, और वो चला जाता है। पीछे से असिस्टेंट कह रहा था कि कम से कम आप तो अपनी वाइफ को वाइफ के तौर पे देखते ही हो। नेक्स्ट सीन में हम एमिली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी कि तभी उसके पास में नर्स आती है और उसको इन्फॉर्म करती है कि मिस्टर लिया आपकी मॉम का एक्सपेंसेस हैंडल कर रहे हैं। सब कुछ जानने के बाद वो सोचती है कि मेरे डैड ने इतने सारे वो ब्लैक कार्ड के पैसे उड़ा दिए, वो मेरी मॉम का भी एक्सपेंस उठा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा थैंकफुल होने वाली बात है। वो यहाँ पर नर्स से कहती है मुझे अपनी मॉम से मिलने जाना है। दूसरी तरफ हम एमिली की मॉम को देखते हैं जहाँ पर उसके पास में नर्स और डॉक्टर थे। यहाँ पर एमिली की मॉम उनसे कहती है कि मैं ये स्पेशल मेडिसिन एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। यहाँ पे नर्स और डॉक्टर उनको इन्फॉर्म करते हैं कि सन इन लॉ ने ऑलरेडी सारे के सारे बिल्स पे कर दिया। ये जानकर तो वो हैरान होती है और पूछती है मेरी बेटी ने शादी कब कर ली। फिर वो बताते हैं कि वो तो शहर की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, और ये जानने के बाद तो एमिली की मॉम शॉक में थी। वहाँ पर एमिली भी पहुंच जाती है और एमिली की मॉम उससे सवाल करने लग गई थी। एमिली यहाँ पर समझ जाती है कि सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। पहले तो वो नर्स और डॉक्टर से कहती है मुझे अपनी मॉम से प्राइवेट में बात करनी है। वो लोगों के जाने के बाद यहाँ पर वो अपनी मॉम से बात करने लग जाती है कि मॉम उससे सवाल कर रही थी कि उसकी शादी कैसे हुई, और वो सोचती है कि अगर वो अपनी मॉम को सच बताएगी तो फिर उनके हार्ट की कंडीशन और ज्यादा ब्रूटल हो सकती है। तो फिर वो अपनी मॉम के सामने स्टोरी पोर्ट्रे करने लग जाती है, और तब तक हम देखते हैं हैंगची और असिस्टेंट भी वहाँ तक पहुंच गए थे। यहाँ पर एमिली अपनी मॉम से बता रही थी कि वो हैंगची को लाइक करती है, उसके पैसों के लिए वो उसके साथ में नहीं है, तक कि वो भी उसको लाइक करता है। हैंगची भी ये सारी बातें सुनता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि देखो वो मुझे हस्बैंड के तौर पर देखती है, तुम तो बस बकवास कर रहे थे। असिस्टेंट सोचता है कि इतना बड़ा आदमी भी ऐसी बातों में फंस जाता है। एमिली दिल में बोल रही थी कि सॉरी सर, लेकिन मुझे आपके लिए ऐसा बोलना ही पड़ रहा है। यहाँ पर इसके बाद उसकी मॉम उससे सवाल करती है कि वो तुमसे अभी तक मिलने क्यों नहीं आया मेरे से, पर वो बहाना कर देती है कि वो अपने काम के साथ में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। यहाँ पर हैंगची तो मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन वो रुक जाता है। हैंगची को समझाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसा बोल रही है ताकि उनकी मॉम को बुरा न लगे। यहाँ पर एमिली अपनी मॉम से बात कर रही होती है, लेकिन हैंगची भी अंदर चला जाता है। वो एमिली की मॉम को अपना इंट्रो देता है और फिर वो बताता है कि वो और एमिली साथ में खुश है। थोड़ी हेजिटेंट होती है तो फिर यहाँ पर हैंगची उसको पानी देता है और एमिली भी हैंगची को हनी कहकर बुलाती है। और यहाँ पर वो सोच रहा था इसने तो मुझे फर्स्ट टाइम हस्बैंड कहकर बुलाया, और ये सब कुछ उसके लिए काफी शॉकिंग था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हैंगची को तो एमिली की मॉम उसके नाम से बुला रही थी। अपनी मॉम से कहती है कि ये काफी ज्यादा बड़ी पर्सनैलिटी है, आपको इन्हें नाम से नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन हैंगची कहता है आप मुझे बुला सकती हो। यहाँ पर एमिली अपनी मॉम को समझाती है ये कोई ऑर्डिनरी रिच मैन नहीं है, ये एक बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है जो कि सूट बूट पहनकर अपनी कंपनी में काम करता है, और कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि ये इस तरीके की यूनिफॉर्म पहने। यहाँ पर हैंगची भी ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, और एमिली की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो गई थी हैंगची के बारे में जानकर। और फिर वो कहती है कि डॉक्टर ने अभी मुझे बताया कि तुमने ऑलरेडी स्पेशल मेडिसिन के लिए पेमेंट कर दी है, जाओ जाकर उनसे पूछ लो क्या उन्हें रिफंड दे सकते हैं क्या वो। इस पर यहाँ पे एमिली अपनी
मॉम से कहती है कि मॉम वो तो आपकी जान बचाने के लिए मेडिसिन है, आखिरकार आप उसको रिटर्न क्यों कर रही हो। तो फिर उसकी मॉम उससे कहती है अभी जस्ट तो तुम्हारी शादी हुई है, हमें फ्यूचर में भी कितना ज्यादा खर्चा करना होगा, तुम्हारी मॉम ओल्ड हो चुकी है और मेरी बॉडी वैसे भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, मैं बुढ़ापे में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक बोझ बन के रह जाऊंगी, बेहतर ये होगा कि तुम मुझे ऐसे ही मरने दो। पर एमिली कहती है कि मॉम आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। हेंची ये सब कुछ सुन रहा था और वो सोच रहा था बेचारी एमिली और उसकी मॉम की कंडीशन कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है, आखिरकार ये पैसे अपने ट्रीटमेंट पे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती है। हेंची सोचता है कि एमिली ने शायद इसी वजह से मुझसे शादी भी की। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एमिली की मॉम हेंची और एमिली का हाथ एक दूसरे के हाथ में रख देती है और फिर वो हेंची से कहती है कि असल में एमिली मेरी एक लौती बॉडी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा अमीर और पावरफुल निकलोगे, मैं होप करती हूँ कि तुम एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करोगे और बुढ़ापे में भी एक दूसरे का साथ दोगे, तुम इस चीज का मुझसे वादा करते हो ना। हेंची भी यहाँ पर एमिली की मॉम से कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप बस अपनी मेडिसिन लीजिए ध्यान पूर्वक, मैं आपसे वादा करता हूँ जितनी भी चीजें आप मुझसे मांग रही हो वो मैं पूरी करूंगा और अच्छे से एमिली का भी ख्याल रखूंगा। एमिली भी यहाँ पर ये बात सुनकर अचानक से उसको देखने लग जाती है हैरानी के साथ में। एक सीन में हम देखते हैं यहाँ पर हेंची और एमिली साथ में वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं और एमिली हेंची से कहती है कि अभी जो कुछ भी तुमने देखा उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मुझे मेरी मॉम की सिचुएशन की बहुत ज्यादा ही चिंता थी, इसी वजह से मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। हेंची यहाँ पर एकदम हैरानी से बोलता है कि तुमने झूठ बोला। एमिली भी यहाँ पर इस चीज के लिए अग्री करती है और कहती है मैंने अपनी मॉम से बोला था कि हम लोगों को एक दूसरे से पहली नजर का प्यार हो गया था और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार में, ये सब कुछ झूठ ही तो है। और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट की बात याद करने लग जाता है जहाँ पर असिस्टेंट ने उससे बोला था ऑब्वियसली अपनी मॉम के सामने एक्सक्यूज दे रही है ताकि उनकी मॉम को बुरा ना लगे। और फिर यहाँ पर वो प्रेजेंट में एमिली कहने लग जाती है कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मुझे अपनी औकात का अंदाजा है, चाइल्ड के बर्थ के बाद में हम लोग एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे और मैं आपको जरा सा भी परेशान नहीं करूंगी। इसके बाद में आपको मेरी मॉम का भी इतना ख्याल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग एकदम वरी फ्री रहिए। और यहाँ पर तो हेंची को डिवोर्स का सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो सोच रहा था कि इसको लगता है कि मुझे डिवोर्स देना इतना ज्यादा आसान है। देन हम देखते हैं नर्स रास्ते से गुजर रही थी, एमिली उसको रोकती है और उससे पूछती है क्या मैं आपसे पेन और पेपर बोरो कर सकती हूँ, तो फिर वो नर्स भी ओके बोल देती है। उसके बाद वो हेंची के पास में बैठ जाती है और कहती है आप मेरी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस को हैंडल कर रहे हो, मुझे बताओ आपका कितना खर्चा आ रहा है, मैं ये सब कुछ नोट डाउन कर लेती हूँ और आपको बाद में कंपनसेट कर दूंगी धीरे धीरे। यहाँ पर हेंची को ये सुनकर तो और ज्यादा बुरा लग रहा था कि इसको तो अब मुझे पे बैक भी करना है। फिर यहाँ पर वो उसके क्लोज आ जाता है और एमिली तो ये देखकर एकदम हैरान हो जाती है और वो उसको कहता है कि तुमने मुझे समझ के रखा है, मैं एक मैन हूँ और तुमने मेरे साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन करा है, तो फिर तुम्हें मुझे पे बैक करने की बात नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर एमिली सोचती है कहीं मुझे ये पसंद ना आने लग जाए। इसके बाद हम देखते हैं हेंची यहाँ पर एमिली को घर वापस लेकर आ जाता है और ग्रैंड माँ ने तो फिर से एमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर करवा रखे थे। वो ये सब कुछ देखती है और ग्रैंड माँ से पूछती है कि ये सब कुछ क्या है। इस पर ग्रैंड माँ बताती है कि ये असल में एंजी तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद कर लेकर आया है। यहाँ पर एमिली एंजी से सवाल करती है कि आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों खरीदा। इस पर ग्रैंड माँ कहती है कि ये तुम्हारे ऊपर शक कर रहा था कि तुम एक बहुत बड़ी वाली गोल्ड डिगर हो, लेकिन अब इसके आंखों के सामने सच आ चुका है, जो कुछ भी किया है इसको उसका बहुत ज्यादा दुख है और ये अपॉलॉजी के तौर पे तुम्हारे लिए ये सारे के सारे गिफ्ट्स खरीद कर लेकर आया है, इसका ग्रीव है ये सब कुछ और तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंजी यहाँ पर कहता है कि मैं बस ऐसे ही गुजर रहा था, मुझे ये सब कुछ सामान नजर आ गया तो फिर मैं खरीद कर ले आया। मिली यहाँ पर एंजी को देखकर सोच रही थी कि तुम मेरे लिए इतने ज्यादा अच्छे क्यों हो। उसके बाद ग्रैंडमा यहाँ पर कहती है कि एमिली मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वाला सरप्राइज है। बटलर उनको कुछ डॉक्यूमेंट देता है और वो बताती है कि मैं तुम्हारे नाम पर इस कंपनी के कुछ शेयर्स ट्रांसफर करना चाहती हूँ, यहाँ पर बस एक साइन कर दो और फिर वो सब कुछ तुम्हारे हो जाएंगे और इसके बाद ये तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हारा कंपनी में कुछ हिस्सा रहेगा ना। इस पर यहाँ पर वो उसे एक्सेप्ट करने से मना करती है और कहती है कि उसे बिजनेस वगैरह में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन ग्रैंडमा उसको इंसिस्ट करती है और कहती है कि देखो तुम्हें मेरे साथ में इतना ज्यादा पोलाइट बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम इसको साइन नहीं करोगी तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बनना है। यहाँ पर जो एमिली एंची की तरफ भी देखती है और वो भी उसको सिर्फ और सिर्फ साइन करने का इशारा कर रहा था। इस पर यहाँ पर एमिली अब ग्रैंडमा के सामने सच बताई देती है और कहती है कि असल में वो और मिस्टर ली सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में एक दूसरे के साथ में, एक बार चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद उनका डिवोर्स हो जाएगा तो फिर वो इन सारे शेयर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि इस सिचुएशन के बारे में तो जब से तुम यहाँ पर आई हो मुझे सब पता है और वो बताती है कि जब वो तुम आई थी तभी मैंने वो एग्रीमेंट देख लिया था और हमें पास का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा को वो एग्रीमेंट मिल गया था और तब से ग्रैंडमा इन दोनों को शिप करने की कोशिश कर रही है। प्रेजेंट में ग्रैंडमा कहती है कि असल में मेरा पोता तुमसे बहुत प्यार करता है, अब तुम बस देखती जाओ ये तुम्हारे प्यार में तुम्हारे लिए क्या क्या करेगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और एमिली यहाँ पर इसको देखकर सोचने पड़ जाती है क्या ये सही में मुझसे प्यार करता है। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी घर का बटलर आता है और एमिली के लिए एक लिफाफा लेकर आया था, उससे बताता है कि उसका एडमिशन उसके ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो गया है। उसके बाद
बाद यहाँ पर वो खुश होती है और ग्रैंडमा यहाँ पर बटलर से कहती है गरीबों में खाना बंटवा दो इस खुशी में। और हैंगची सोच रहा था कि ये इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, इसके बारे में पता नहीं कितने सारे सरप्राइजेस मुझे मिलने वाले हैं। लेकिन फिर वो ग्रैंडमा से बोलती है कि वो नहीं यूनिवर्सिटी जा पाएगी क्योंकि उसके पास फिर ट्यूशन फीस के पैसे नहीं है। हैंगची कहता है हम तुम्हें स्कॉलरशिप दिलवा देंगे। वो कहती है कि मैंने तो इतना रिसर्च करा था, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं थी। इसके बाद हैंगची अपने असिस्टेंट से बोलता है और असिस्टेंट यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा फंडिंग करवा देता है हैंगची के नाम से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमिली को हैंगची उसके कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है और वो उसको उसकी क्लास तक लेकर जा रहा था। तो लड़कियां उसको देखती हैं और उसको लाइक करने लग जाती हैं, उसका नंबर भी उससे मांगने के लिए जा रही थी। ये एमिली ये नोटिस करती है और हैंगची को कार में बैठाती है, उससे कहती है मैं खुद से चली जाऊंगी और ये बोलकर वो चली जाती है। यहाँ पर हैंगची अपने असिस्टेंट से पूछने लग जाता है क्या वो उससे एम्बेरस है। असिस्टेंट कहता है सर आपने देखा नहीं, दो लड़कियां आपसे आपका नंबर लेने के लिए आ रही थी और मैडम जेलस हो गई। के बाद हम देखते हैं एमिली वापस से हैंगची के पास में आती है और उसके चीक्स पे किस करके चली गई थी। के बाद हम देखते हैं एमिली जब बाहर आई तो फिर उसे उसके स्कूल की दोस्त मिल जाती है जिसका नाम शेंगुए है। शेंगुए से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी और फिर वो उससे पूछती है उस हैंडसम लड़के का क्या नाम है जिसके साथ तुम आई हो। उसके बाद शेंगुए और एमिली यहाँ पर कुछ देर उसके बारे में बात करते हैं और एमिली शेंगुए को बता ही देती है कि असल में हैंगचिंग उसका हस्बैंड है। नेक्स्ट ये लोग क्लास में थे और लोग बात कर रहे थे कि मिस्टर ली ने उनके कॉलेज में एक न्यू स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दी है। देन हम देखते हैं यहाँ पर एक साशा नाम की लड़की अपनी दो चमचियों के साथ में आ जाती है, कर रही थी कि वो हैंगचिंग की रिलेटिव है और वो उसको पसंद करता है। यहाँ पर फिर वो आती है एमिली के पास में और उसको नीचा दिखाने लग जाती है उसके बैकग्राउंड के बेसिस पे। लेकिन साशा यहाँ पर एमिली की साइड लेती है और उसको करारे जवाब देती है। और हम देखते हैं यहाँ पर एमिली साशा से कहती है इससे कुछ मत बोलो, मैं यहाँ पर पढ़ाई के लिए आती हूँ, मुझे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। ये सब कुछ चल रहा होता है कि तभी टीचर आती है और बताती है कि आज अवार्ड सेरेमनी होने वाली है। एंट्रेंस एग्जाम में जिसने भी हाईएस्ट स्कोर मिला है उसको मिस्टर ली अपने हाथों से रिवॉर्ड देंगे। यहाँ पर तो सभी लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम ऑडिटोरियम का देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। साशा बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही थी कि वो तो फाइनली मिसेस ली बन जाएगी और एमिली भी सोच रही थी कि उसका एक बहुत ज्यादा छोटा सा बैकग्राउंड है, वो ली फैमिली में बिल्कुल भी फिट नहीं होती है। और फिर हम देखते हैं हैंगची यहाँ पर अनाउंस करता है कि एमिली स्टेज पे आ जाए क्योंकि उसी का सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर है। शेंगुए भी एमिली से कहने लग जाती है बैठी क्या हो, जल्दी से स्टेज पे जाओ। के बाद हम देखते हैं एमिली भी अपना रिवॉर्ड लेने के लिए चली जाती है। साशा की दोस्त उससे पूछ रही थी कि हैंगची ने तुम्हें स्टेज पे क्यों नहीं बुलाया, तो फिर साशा कहती है बहुत बड़ा दानवीर है, गरीबों की ऐसी मदद करता रहता है। देन हम देखते हैं यहाँ पर शेंगुए सबका फायदा उठाती है और हैंगची से उसकी वाइफ के बारे में पूछने लग जाती है क्या वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो फिर वो भी इस चीज के लिए अग्री करता है। और यहाँ पर आशा को सोच रही थी कि अब हैंगची उसको बुलाने वाला है, खड़ी भी हो जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं उसकी बेइज्जती हो जाती है क्योंकि हैंगची कहता है कि असल में एमिली उसकी वाइफ है और अब तो साशा की शक्ल देखने वाली हो गई थी। और यहाँ पर साशा डिसाइड करती है कि वो एमिली से बदला लेगी और चली जाती है मुंह फुला। नेक्स्ट हम यहाँ पर हैंगची और एमिली को देखते हैं। एमिली हैंगची से पूछती है कि तुमने सबके सामने क्यों बोल दिया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो वो कहता है मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ और सबको अपना स्टेटस बताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में। वो लोग बात कर रहे थे कि तभी एक चैन नाम का लड़का आता है उनके पास में। वो एमिली से पूछ रहा था तुम भी इस यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे एमिली भी उससे कहती है सीनियर आप भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप तो मेरे रोल मॉडल थे। फिर वो हैंगची को एमिली के साथ में देखता है और हैंगची से लड़ाई करने लग जाता है कि मैं जानता हूँ तुम जैसे लोगों को, तुम लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हो। लेकिन एमिली बताती है मेरे हस्बैंड है। ये जानने के बाद उसको शौक लगता है और एमिली और हैंगची वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं साशा उसके पास में आती है, उसको पैसे ऑफर करती है और कहती है तुम्हें बस मेरी बात माननी है और फिर मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चैन भी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसके दिमाग में चल रहा था वो हमेशा से ही एमिली के क्लोज आना चाहता था। नेक्स्ट हम यहाँ पर हैंगची और एमिली को साथ में देखते हैं। हैंगची उससे बिना कुछ बोले अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट के साथ में ये सब कुछ डिस्कशन कर रहा था। वो काफी ज्यादा जेलस हो गया था चैन से। के बाद हम एमिली को देखते हैं कि असिस्टेंट के पास में आती है और असिस्टेंट उससे कहता है कि सब बहुत ज्यादा जेलस हो गए, एक बार तुम उनसे बात कर लो जाकर। यहाँ पर कहती है उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन असिस्टेंट को जबरदस्ती यहाँ पे हैंगची के ऑफिस में भेज देता है। यहाँ पर एमिली भी हैंगची से जाकर बात करती है और कहती है चैन बस उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था, वो प्रोटेक्टिव हो रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं सोचता उसके बारे में। लेकिन हैंगची उससे जेलस था और वो अपनी जेलसी को अच्छे से शो भी कर रहा होता है। फिर भी हम देखते हैं एमिली यहाँ पर चैन की काफी ज्यादा तारीफ करती है और फिर वो यहाँ पर उससे कहता है मुझे काम है। फिर कहते हैं ठीक है तो फिर मैं बाद में आ जाऊंगी। इसके बाद वो असिस्टेंट से जाकर बताती है कि वो तो बस काम के साथ बिजी है, वो जेलस नहीं है, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट हम हैंगची को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में था और उसके ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। लेकिन उसके दिमाग में तो एमिली की बातें ही चल रही होती है और फिर वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उस मीटिंग को कैंसिल कर देता है। उसके बाद वो एमिली को कॉलेज पिकअप करने के लिए चला गया था। एमिली कॉलेज में होती है, हैंगची उसको मैसेज करके बताता है कि वो उसे पिक करने के लिए आ गया है। एमिली भी यहाँ पर हैंगची के पास में जाने लग जाती है, लेकिन तभी चैन उसको रोक लेता है और उसे बहाने से कहीं ले जाना चाह रहा था। यहाँ पर एमिली भी उसकी बातों में आ जाती है और हैंगची को मैसेज करती है कि वो थोड़ी देर बाद आएगी। और हम देख पाते हैं हैंगची ये मैसेज नोटिस करता है और कॉलेज के अंदर उसको ढूंढने के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ हम एमिली और यहाँ पर चैन को देखते हैं। चैन एमिली को एक क्लासरूम में लेकर आ गया था जो कि
एकदम वीरान था। वो उसको यहाँ पे ऑरेंज जूस देता है जिसमें उसने ड्रग मिला रखा था और कहता है कि तुम्हें ये स्कूल टाइम पे पसंद था ना, तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। वो पी लेती है और फिर पूछती है कि वो जो फॉर्म फिल करवाना था वो कहाँ पे है, उसे फिल कर लेते हैं। लेकिन फिर उसको डिजी फील होने लग जाता है और यहाँ पर उसको रियलिटी चेक मिलता है कि चैन इतना ज्यादा अच्छा है नहीं जितना वो सोचती है। वो भी उसके साथ में यहाँ पर गलत करने के लिए बोलने लग जाता है। वो आगे कुछ कर पाता है लेकिन हम देखते हैं तब तक एंची वहाँ पर आ गया था, एमिली को प्रोटेक्ट करता है और चैन को भी पकड़वा देता है। एमिली के ऊपर ड्रग का तो असर था ही। नेक्स्ट एंची जो उसको घर लेकर आता है और डॉक्टर उसको देखता है तो वो बता देता है कि आप दोनों को क्लोज आना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। एंची कहता है ये प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहते हैं कि आप आराम से रहना, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एमिली उठती है और वो काफी ज्यादा परेशान थी। एंची उससे पूछता है क्या हो गया, क्या तुम मेरी वजह से हर्ट हो गई? तो फिर वो कहती है ऐसी कुछ नहीं है, बस वो किसी के ऊपर भी ऐसे भरोसा नहीं करेगी अब से। भी यहाँ पर उसको संभालता है और उसको ज्यादा नहीं डांटता। नेक्स्ट हम साशा को देखते हैं जिसका प्लान फेल्ड हो गया था और उसको बड़ा ज्यादा बुरा लगता है। उसकी असिस्टेंट उसको बताती है कि एमिली की मॉम को हार्ट डिजीज है और साशा यहाँ पर उसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट हम एमिली और एंची को देखते हैं। यहाँ पर ये लोग एंची और एमिली साथ में एमिली की मॉम को विजिट करने के लिए आए थे और एमिली सोचती है कि वो अब अपनी मॉम को सब कुछ बता देगी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उनकी कंडीशन अब बेटर हो गई है। हम देखते हैं एंची और एमिली बेकरी जाते हैं उसके लिए केक लेने के लिए। वो लोग केक ले ही रहे थे कि तभी एक मिस्टर लियू नाम के पर्सन आते हैं। उन्हें भी सेम केक लेना था लेकिन लास्ट पीस बचा हुआ था। एंची यहाँ पर उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज करवा देता है और फिर वो एमिली के साथ में वो केक लेकर बाहर निकल गया था। लियो को एमिली के साथ में बड़ी ज्यादा फेमिलियर वाली फीलिंग आ रही थी। एमिली भी यहाँ पे एंची से पूछती है वो पर्सन कौन थे, उनके साथ में बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा था। के बाद यहाँ पर एंची बताता है कि वो लियो ग्रुप के प्रेसिडेंट थे। असल में उनकी रियलिटी तो काफी ज्यादा खराब है। वो अपनी लवर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो प्रेग्नेंट भी थी लेकिन उनके फादर ने उनकी शादी नहीं होने दी उसके साथ में और फिर उनकी लवर ने शायद अकेले अपने चाइल्ड को पाला होगा और असल में वो साशा के डैड भी है। तो फिर एमिली पूछती है उन्होंने दोबारा शादी करी, तो वो बताते हैं नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ साशा को अडेप्ट करा और सारी जिंदगी वो अनमैरिड रहे। एमिली सोचती है वो लकी है क्योंकि असल में मिस्टर ली ने उसके साथ में शादी तो कर ली। नेक्स्ट सीन में हम एमिली की मॉम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी और साशा वहाँ पे अपने एक असिस्टेंट के साथ में पहुंच जाती है। वो एमिली की मॉम से बताती है एमिली ने आपसे झूठ बोला है, आदमी के साथ में वो रह रही है वो उसकी बस मिस्ट्रेस है और वो आदमी शहर का सबसे ज्यादा रिच आदमी है। बात जानने के बाद तो एमिली की मॉम को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सोचती है अब एमिली की हालत भी उनकी जैसी हो जाएगी। हमें पता चलता है शायद मिस्टर लियू की जो लवर है वो एमिली की मॉम ही है और फिर उनकी हालत खराब हो जाती है और ईसीजी मशीन में उनकी हार्ट बीट एकदम ब्लैंक हो चुकी थी। ये सब कुछ चल रहा था तब तक वहाँ पे हम देखते हैं हॉस्पिटल का अध्यक्ष आ जाता है और वो यहाँ पे एमिली की मॉम को देखने लग जाते हैं। हम देख पाते हैं साशा अभी भी अपने गार्ड के साथ में खड़ी हुई थी, तब तक एमिली और एंची वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ देखकर वो एकदम हैरान थे और एमिली तो ये सब कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। देख पाते हैं कि डॉक्टर्स एमिली की मॉम को रेस्क्यू कर लेते हैं और तब तक एंची ने साशा को भी पकड़वा दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि इस सबके बीच में साशा और एमिली के बीच में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी होती है और साशा कहती है मैं अभी अपने डैड को बुलवाती हूँ तो मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे। इनके बीच में झगड़ा बढ़ता जा रहा था और हम देखते हैं साशा अपने डैड को कॉल करके बुलवा लेती है। साशा के डैड जैसे ही आते हैं वो तो उनसे एमिली की कंप्लेंट करने लग गई थी लेकिन एमिली भी उन्हें बताती है कि इसने मेरी मॉम के साथ में बहुत ज्यादा बुरा करा है। मिस्टर लियो कुछ कर पाते हैं कि तभी उनकी नजर एमिली की मॉम पर जाती है और वो उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरी लवर है और यहाँ पता चलता है कि एमिली के बायोलॉजिकल फादर मिस्टर लियो हैं। इस बीच एमिली की मॉम को भी होश आ जाता है और वो एमिली से कहती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, मैंने तुमसे हमेशा ऐसे अमीर लोगों से दूर रहने के लिए बोला था ना, वो बहुत ज्यादा हार्टलेस होते हैं। तुम भी अब मेरी तरह ही अपनी लाइफ में एंड अप करोगी और तुम भी बहुत ज्यादा पछताओगी। मिस्टर लियो बताते हैं एमिली से सब कुछ। इस तरीके से उनके पेरेंट्स ने बिल्कुल भी उनके रिश्ते को अप्रूव नहीं किया था और एट द एंड ऑफ द डे उसकी मॉम उसकी लाइफ से बहुत ज्यादा दूर हो गई और उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने तुम्हें अबॉर्ट कर दिया और वो कहीं और शादी कर रही है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो तुम्हें हमेशा अपने साथ रखेंगी। एमिली ये सब कुछ प्रोसेस कर पाती है लेकिन हम देखते हैं साशा के ऊपर तो रेज खाएगी बढ़ गया था। स्कैल्पेल उठाती है और उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाती है लेकिन हम देखते हैं कि उसको रोक लिया जाता है और गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। मिस्टर लियो से कहते हैं कि मैं कुछ भी टॉलरेट कर सकता हूँ लेकिन आज जो तुम ये कर रही हो वो बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी सिस्टर को हार्म करने की कोशिश कर रही हो। इस पर साशा कहते हैं नहीं ये मेरी सिस्टर नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ पुअर फैमिली से बिलोंग करती है जो कि बॉटम लाइन में आते हैं। मिस्टर लियो से कहते हैं कि चुप करो, तुम बस एक ऑर्फनेज की लड़की हो जिसको मैंने अडॉप्ट किया था, मैंने तुम्हें अपनी डॉटर के तौर पर रेज किया था, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बेस्ट करा लेकिन तुमसे मैंने बिल्कुल भी ऐसा सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक मर्डर निकलोगी, तुम बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो। और फिर वो गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इसको पुलिस स्टेशन ले जाओ। यहाँ पर साशा कहती है डैड मुझे पता है कि मैंने मुझसे गलती हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि अब साशा की बिल्कुल नहीं सुनी जाती और उसको पुलिस स्टेशन के लिए गार्ड्स ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एमिली के डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बचपन में बिल्कुल भी अवेलेबल ही नहीं रहा, मैं कितना ज्यादा सफर करना पड़ा होगा क्योंकि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। के बाद एमिली के डैड उसकी मॉम के पास जाते हैं और अपनी फीलिंग्स भी उनके साथ में कन्फेस करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे हमेशा
हमेशा ही प्यार करता रहा और पिछले 20 सालों में ये बिल्कुल भी कम नहीं हो पाया। अपनी सारी जिंदगी तुम एक लौती वुमेन थी जिससे मैंने प्यार करा था। क्या तुम इसके लिए तैयार हो कि तुम अपनी बची हुई जिंदगी मेरे साथ बिताना पसंद करोगी? मैं तुम्हारा और एमिली का अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनली एमिली की मॉम को देख रहे थे और उनके आंसर का वेट कर रहे थे कि मॉम भी उसके डैड के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हैंची एमिली का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि अपनी सारी जिंदगी मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा, तुम भी मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो। उसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम बीत जाता है और एमिली और एंगचिंग की वेडिंग सेरेमनी का दिन आ गया था। उस बता रही थी कि आज हमारे शहर की सबसे बड़ी वाली शादी होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्राउड के बीच में एंगचिंग खड़ा होता है और उसके यहाँ पे डैड एमिली के उसको लेकर आते हैं। सभी लोग उनके लिए क्लैप करते हैं और यहाँ पर एंगची की ग्रैंड माँ और एमिली की मॉम भी खड़े हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एमिली के डैड एंगची के पास में उसको ले जाते हैं और ग्रैंड माँ एमिली की मॉम से कह रही थी, फाइनली आज मेरा ड्रीम सच हो गया, मैंने तो पहले से ही कहा था। मेरा पोता आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। एमिली की मॉम भी उनकी बात सुनकर स्माइल कर रही थी। बाद हम देखते हैं यहाँ पर एमिली के डैड एमिली का हाथ एंगची के हाथ में रख देते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और पार्टी पॉपर फोड़ा जाता है। सभी लोग उनके लिए क्लैप करते हैं और एंगची भी एमिली को किस करता है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।